तेजस्वी यादव बतला दे कि ऐसी क्या काबिलियत है तेजस्वी यादव में कि 5-5, 7-7 मंत्रालय रखे हुए हैं, नॉन मैट्रिक हैं। भाई जिसका माता पिताजी दोनों प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे, उसका बेटा भी अगर ग्रेजुएट नहीं हो, उसका बेटा भी मैट्रिक पास नहीं हो, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है। मुसलमान को भी डिप्टी सीएम एकदम बनाना चाहिए। खाली आप ही बनिएगा क्या? रिजर्वेशन है क्या आपका? क्या आप बने, आपके पिताजी बने, आपकी वालदा बनी, आप बने, आपके भाई बने, आपकी बहन बनी, सब आप ही के एक ही के घर में आएगा। मुसलमान अब दरी बिछाने के लिए नहीं है। कब तक मुसलमान को अफ्तार पार्टी और मुशायरा तक रहिएगा? तेजस्वी जी का सब कुछ संजय यादव लिखते हैं। हरियाणा से आकर ट्वीट भी लिख रहे हैं, स्पीच भी लिख रहे हैं, फेसबुक भी लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, रील भी बना दे रहे हैं, प्रेस को भी लीक कर दे रहे हैं। जब भाजपा सरकार में थी तो भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम बनाया था। हमारी ये मांग शुरू से रही है कि मुसलमान को और दलित को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। जब तक नहीं मुसलमान और दलित को सम्मान दीजिएगा, हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारे लड़के को मुख्यमंत्री बना दीजिए, योग्यता है, पढ़ा लिखा है, और जिनका नाम आता है मुख्यमंत्री के लिए उनका निशाना तेजस्वी यादव पर था कि तेजस्वी यादव का नाम आता है तो तेजस्वी यादव को पढ़ाने की क्षमता हमारा लड़का रखता है, प्रोफेसर है, पीएचडी किया हुआ है। संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूया जात का है। तो बात करेंगे इस पर एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता है आदिल साहब। ये मांग जो उठा है जीतन राम मांझी के लड़के को मुख्यमंत्री बने, कैसे देखते हैं? भाई वो तो मांझी जी का अधिकार है, अच्छी बात है कि, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो है, संतोष जी तो हैं पढ़े लिखे पीएचडी, ये तो कहेंगे कि प्रोफेसर है। भाई तो कोई भी बाप को अपने बेटे पर फख्र होता है, अच्छी बात है। और ये भी बात एक जानकारी तो है कि तेजस्वी जी का सब कुछ संजय यादव लिखते हैं। ये तो संजय जी की मोहब्बत है, जो हरियाणा से आकर ट्वीट भी लिख रहे हैं, स्पीच भी लिख रहे हैं, फेसबुक भी लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, रील भी बना दे रहे हैं, प्रेस को भी लीक कर दे रहे हैं। ये तो संजय यादव जी को भी हम चाहते हैं, क्योंकि शरद यादव जी को लालू जी ने बढ़ाया था, हम तो चाहते हैं संजय यादव जी को भी तेजस्वी यादव कहीं से एमएलसी, कहीं से राज्यसभा कुछ दे दे। उनके पिताजी ने शरद यादव जी को दिया था, और आप ही के स्वजातीय है, वो आए थे मध्य प्रदेश से, ये आए हरियाणा से, ताकि हक अदा हो जाए, क्योंकि उनके बिना वो नहीं चल सकते हैं। एक नौजवान को बना दे, और तेज प्रताप यादव को भी बोलेंगे कि हमेशा कभी कभी झगड़ा का खबर आता है, उससे संजय यादव जी से सबक ले, कुछ जाके सीखे। जब छोटा भाई ले रहा है, कुछ गुण है तब ना छोटा भाई ले रहा है, तो बड़ा भाई भी ले, तो कुछ दोनों मिलके भाई तरक्की करेंगे। क्योंकि मेरे लगता है भाइयों की बात नहीं है भाई, बात है यहाँ जीतन राम मांझी के लड़के के लिए कि ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। भाई एक ये तो अच्छी सच्चाई है कि एक दलित का बेटे को सम्मान मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, बनना चाहिए। जब भाजपा सरकार में थी तो भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम बनाया था। हमारी ये मांग शुरू से रही है कि या मुसलमान को और दलित को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए, या विधानसभा में अध्यक्ष बनाते, विधान परिषद में अध्यक्ष बनाते, उपाध्यक्ष बनाते, डिप्टी स्पीकर बनाते, लेकिन मुसलमानों को, दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, कैबिनेट में जगह मिलते, ये उनका हक है। जो मुसलमान की आबादी 20%, दलित बिरादरी की आबादी लगभग 20% है, आदिवासी समुदाय का इसमें बड़ा योगदान है। तो वोट लेना सिर्फ जानते हैं, सम्मान देना ये नहीं जानते। ये उनके बात से सहमत है कि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा उससे आगे बढ़े, ये सच्चाई है। तो अब कर रहे हैं कि मुसलमान को भी डिप्टी सीएम एकदम बनाना चाहिए। अरे भाई 20% मुसलमान है, क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई? खाली आप ही बनिएगा क्या? रिजर्वेशन है क्या आपका? क्या आप बने, आपके पिताजी बने, आपकी वालदा बनी, आप बने, आपके भाई बने, आपकी बहन बनी, सब आप ही के एक ही के घर में आएगा। जो बेचारा मुसलमान है, आम दलित है, जो आम संघर्ष करके कार्य करता है, उसको कब सम्मान मिलेगा? विधायक मंत्री तो बनाइए रहे हैं। और किसको बनाए हैं? यहाँ पे 20% मुसलमान है, 5 मंत्रालय, 12% यादव भाई हैं, 13 मंत्रालय, स्पीकर भी आप ही का, विधान परिषद में भी आप ही के लोग, प्रदेश अध्यक्ष भी आप ही के लोग। आखिर दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की आप बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो हिस्सेदारी कब दीजिएगा? कब तक मुसलमान को अफ्तार पार्टी और मुशायरा तक रहिएगा? मुसलमान भी हिस्सेदारी चाहता है। आज का मुसलमान, चाहे पटना यूनिवर्सिटी देख लीजिए, चाहे दूसरा यूनिवर्सिटी देख लीजिए, मुसलमान अब दरी बिछाने के लिए नहीं है। मुसलमान आंख से आंख मिला के बात करना चाहता है, क्योंकि उसका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके साथ दरी बिछाते हैं राजद में। और बतला दीजिए ना क्या सम्मान मिला? 7 सुरजापुरी एमएलए, एक भी मिनिस्टर नहीं। बतला दीजिए, 20% आबादी, उसको 5 मंत्रालय, उसका बजट मुश्किल से 5,000 करोड़। जिनकी 12% आबादी, उसको 13 मंत्रालय, उसका बजट मोर देन 50,000 करोड़। तेजस्वी यादव बतला दे कि ऐसी क्या काबिलियत है तेजस्वी यादव में कि 5-5, 7-7 मंत्रालय रखे हुए हैं, काम भी नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का, चलिए मैं सीमांचल में आपके कैमरे को लेकर चलिए, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचादामन, अमोर, बायसी, डगरुआ, रोहटा, अररिया, फारबिसगंज, सिकटीगंज, बरारी, मनियारी, परानपुर, कदुआ, बारसोई, बलरामपुर, चलिए मेरे साथ वहाँ के हॉस्पिटल का हाल देखिए। इससे भी दिक्कत है कि 5 मंत्रालय भाई क्यों लेंगे? ये आखिर क्या खूबी है, क्या खाबी है? नॉन मैट्रिक है,
भाई जिसका माता पिताजी दोनों प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे, उसका बेटा भी अगर ग्रेजुएट नहीं हो, उसका बेटा भी मैट्रिक पास नहीं हो, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। एज ए युवा मैं बोलूंगा, जाकर देखिए मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, बैरिस्टर है, जाकर देखिए। आपको दूसरे लोग को जाके दूसरे प्रदेश में जाकर देखिए, जिसका माता पिताजी दोनों चीफ मिनिस्टर हो, उसका बेटा नॉन मैट्रिक हो, ये अफसोस की बात है। ठीक बात है, लेकिन मुसलमानों को विधायक का टिकट नहीं देते भाई, हैं। आप जिनको विधायक बनाते हैं वो भी इनके झोली में आके गिर जाते हैं। अरे भाई गिरते अच्छी बात है, इनका जब एमएलए तोड़ा था तो काहे लालू जी रिक्शा पर के उदय नारायण चौधरी जी के घर दौड़े थे? इनका भी तो 22 एमएलए जब तोड़ा था तो काहे लालू जी पसीना पसीना हो गए थे? इसमें कौन बड़ी बात है? नीतीश जी का विधायक तोड़ा, मुसलमान विधायकों को भी आप पे भरोसा नहीं है? मेरे एकदम भरोसा है भाई। अब कोई मीर जाफर, मीर सादिक और जयचंद का कोई नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में पूरी सरकारी चली गई, तो क्या कर सकते हैं? पूरा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरा लेके चले गए, वहां पर कर्नाटका में पूरे कांग्रेस के टीम को लेके चले गए। तो भाई पार्टी पॉलिटिक्स की बात है। अरे भाई यह समाज का नेतृत्व का बात है। तो आपने 5 विधायक बनाया, मैंने 5 विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाया। सुनिए, मैंने 5 विधायक को बनाया। जिस शहनवाज साहब को इसी राजद का दरवाजा बंद हो गया था, जो तस्लीम साहब के बेटा थे, उनको टिकट इस राजद ने काट दिया था, एमआईएम ने इज्जत दी और उनको जिताई। जिस रुकनुद्दीन साहब को और उनके स्वर्गीय महमूद अशरफ साहब लगातार चुनाव 6 हारे, हमने 2020 में टिकट दिया और जितवाया। जो इजहार असफी साहब मुखिया का जिला परिषद चुनाव हारे, हमने उसको दिया, उनको टिकट दिया। जो अंजार नईमी साहब को जो वार्ड काउंसलर का चुनाव उनके भाई हारे थे, हमने उनको एमएलए बना दिया। हमने सम्मान दिया। कोई मीर जाफर थे, लेकिन अभी 25 तारीख को रैली होगा, उसके बाद तमाम मुसलमान सीमांचल के महागठबंधन के साथ। ये आपकी गलतफहमी है। हम नहीं बोल रहे, उसका दावा नहीं, दावा तो कुछ भी है। दावा तो तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बनने का कर रहे थे। दावा तो नीतीश जी प्रधानमंत्री का बंद करते हैं। बिना मुसलमानों को सम्मान दिए कभी नहीं बन सकते, बिना दलितों को सम्मान दिए कभी नहीं बन सकते। नोट कर लीजिएगा, जब तक नहीं मुसलमान और दलित को सम्मान दीजिएगा, हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि ये लोग दलित मुसलमानों की एकदम नहीं है। और तेजस्वी यादव जी को बता दीजिएगा कि इंदिरा गांधी 1977 में दारुसलाम गई थी, तब इंदिरा गांधी जी को आशीर्वाद मिला, फिर से प्रधानमंत्री बनी, फिर से इनको भी दारुसलाम, इनको भी आना पड़ेगा, तभी मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, एमआईएम नाराज है इस चीज को लेकर के, और इनका कहना है कि जो मांग है जीतन राम मांझी का जायज मांग है कि इस प्रदेश में आबादी बड़ी है मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, तो उनको भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। वो भी मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम बने। तो साफ साफ इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ चटाई बिछाने के लिए नहीं है, राजनीति भी करना इनको आता है, तो इनको हिस्सेदारी चाहिए।